जैसे ही बेटा पैदा होता है, माँ उम्मीद लगाने लगती है कि भाई हमारे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, फिर हमें बहुत सुख ही सुख है आगे जीवन में। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे देखभाल करेंगे, बच्चे घर संभालेंगे, बच्चे ही सब कुछ करेंगे। जब वो चीजें नहीं फुलफिल होती दिखती तो दुख तो होता ही है। तो वो कहीं ना कहीं याद कर रही थी कि भाई इस दिन के लिए शायद माँ बाप बैठे हैं कि भाई लास्ट तक हमें ही घर को संभाल। राम राम जी सबको। तो बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आज वो काफी थकी थकी सी और काफी उदास सी भी लग रही थी। और उन्होंने अपने टाइटल में भी लिखा था कि सुकून नहीं है, मतलब थोड़ी चिंता कर रही होंगी, या बैठे बैठे इंसान सोचने लग जाता है पुरानी बातें या पीछे की कोई भी बातें। तो भाई कहीं ना कहीं उनको बहुत आज काम का बर्डन भी ज्यादा था और उनके घर की लाइट भी नहीं थी। तो लाइट ना होने की वजह से ना तो एसी चल पाया, ना पंखा ही ठीक से चल रहा था। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके बेडरूम का जो पंखा था वो ठीक से नहीं चल रहा था, इस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी। और फिर जब इंसान थोड़ा बहुत बीमार हो या किसी तरह की परेशानी हो तो और ज्यादा मतलब घबराहट सी होने लगती है। तो ऐसा ही कुछ था। और भाई ये सब होते होते फिर उनका काम भी बढ़ गया। सुबह वो सफाई वगैरह करवा रहे थे, कर्मचारी बुला रखे थे, तो सफाई वगैरह करवा रहे थे, काम बढ़ा हुआ था उनका। तो भाई लाइट ना होने की वजह से उनका फ्रिज भी खराब हो गया। तो कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो ऐसा ही कुछ आज की सुबह उनके साथ हो रहा है। अभी तक दो ही ब्लॉग आए उनके, तो मैं दो के हिसाब से रिएक्शन कर रही हूँ। तो भाई जैसा कि उन्होंने बताया कि लाइट नहीं थी, इस वजह से उनका दूध भी फट गया। सबसे बड़ी बात ये कि भाई पहले ही लाइट ना होने की वजह से सर में दर्द और गर्मी और परेशानी और घबराहट ऑलरेडी हो रखी थी। ऊपर से उनका काम भी बढ़ा हुआ था और भाई लाइट भी नहीं थी। तो लाइट ना थी, इस वजह से सुबह सुबह चाय भी ढंग की नहीं मिल पाई, दूध गया फट। अब फटे हुए दूध का इलाज तो मैं बता देती हूँ अप्सरा मोम को। तो भाई आपको फटे हुए दूध को पनीर में कन्वर्ट कर लो। तो पनीर को या तो वैसे पेड़ी सी बना लेते हैं। आप तो कुक है, पूरी खाना बनाने में माहिर है, तो आपको तो पहले से ही पता होगा क्या करना है। फिर भी मैं अपना बता देती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो मैं उसको अच्छे से निचोड़ करके पनीर की भुर्जी की सब्जी बना लेती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत बहुत बढ़िया लगती है। तो ये तो और भी अच्छी बात है, लोग दूध फाड़ फाड़ के पनीर बनाते हैं, ये तो पहले से आपके लिए पनीर बन के रेडी है बस। तो पनीर बन जाएगा दूध का, तो ये इलाज हो गया। तो भाई एक चीज को लेकर के वो बहुत सैड नजर आई। एक तो उनसे काम नहीं हो रहा क्योंकि भाई हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो वो कह रहे थे कि इतनी गर्मी में भाई मुझसे तो अब खाना बनाना मुश्किल है, नहीं हो पा रहा। भाई 20-25 दिन वो बता रहे थे कि खुद उन्होंने 20-25 दिन जैसे तैसे करके कर लिया, अब नहीं हो पा रहा उनसे, दिक्कतें आ रही हैं। तो प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला होगा कि भाई ले आओ काम वाली। तो सफाई वाली बीच में एक आध बार आ जाती है क्योंकि वो लोग भी बिजी हैं, अपने कहीं कहीं लगे हुए हैं। तो कह रहे थे 4-5 दिन में सब अरेंजमेंट हो जाएगी। तो भाई नहीं बन पाता, इस उम्र में जा करके नहीं हो पाता इतना काम। जिंदगी हो गई काम 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 करते करते। और सबसे बड़ी दुख वाली बात, जब घर में काम बढ़ जाता है, माता पिता को देखना पड़ता है। जैसे कि आज उन्होंने टैंकर वगैरह की जो भी है सफाई करवा रहे थे। तो भाई ये सब बच्चों का काम होता है। सारी जिंदगी माँ बाप भागते रहे, इतनी कहाँ हिम्मत होती है। और भाई बड़ा दुख आता है जब बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, और माँ जैसे ही बेटा पैदा होता है, माँ उम्मीद लगाने लगती है कि भाई हमारे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, फिर हमें बहुत सुख ही सुख है आगे जीवन में। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे देखभाल करेंगे, बच्चे घर संभालेंगे, बच्चे ही सब कुछ करेंगे। जब वो चीजें नहीं फुलफिल होती दिखती तो दुख तो होता ही है। तो वो कहीं ना कहीं याद कर रही थी कि भाई इस दिन के लिए शायद माँ बाप बैठे हैं कि भाई लास्ट तक हमें ही घर को संभालना है, हमें ही घर को देखना है, यानी कि कोई और जिम्मेवारी लेने को ही तैयार नहीं। चलो किसी कारणवश बेटा जॉब करता है या बाय प्रोफेशन कहीं है,
कोई और दिक्कतों की वजह से बाहर है तो माना जा सकता है, लेकिन घर के पास ही हो, आस पास ही माँ बाप से अलग रहना शुरू कर दे, चलो कर देते हैं, आजकल बेटे अलग हो जाते हैं माँ बाप से, लेकिन माँ बाप की जिम्मेवारियों को नहीं छोड़, माँ बाप की जिम्मेवारियों से अलग बिल्कुल भी नहीं होते। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो भाई एक फोन में सारे काम हो जाते हैं। अगर कोई जिम्मेवारी उठाना चाहे ना तो अभी भी सब कुछ हो सकता है। तो भाई ये अपनी अपनी, वो जो छोटे वाला भी निकल के गया वो अपनी यात्राओं में मगन है, वो अपनी ही दुनिया में मगन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पापा की मेडिसिन चल रही है या माँ बीमार है, माँ से काम नहीं हो पा रहा। भाई क्या ही कहना है, अभी क्या ही बोल सकते हैं। बाकी भगवान ना करे इस तरह की किसी की सिचुएशन हो जाए कि बेटा बहू पास में ही रहते हैं, फिर भी बाप को दौड़ना पड़ रहा है घर के जिम्मेवारियों के लिए, या माँ को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। माँ से अगर खाना वाना नहीं बनाया जा रहा तो उनको मालूम कुक रख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बल्कि उनको रखना भी पसंद नहीं, जैसे कि वो अभी बता भी रही थी कि भाई ऐसे ही किसी को घर में नहीं घुसाया जा सकता, किसी अनजान को पकड़ के लाए घर में घुसा ले, कल को कहीं घूमने जा रहे हैं पीछे से घर में कुछ भी हो जाए, तो इस तरह की चीजें भी ठीक नहीं है। तो वो ये भी बता रही थी चिंताएं बहुत सारी हैं उनकी, पर भाई क्या ही हो सकता है, धीरे धीरे उनको आदत हो ही जाएगी। लेकिन कोई भी माँ बाप ये सोच करके तो बच्चों को पैदा नहीं करता, नहीं पाल पोस के बड़ा करता कि कल को वो हमारा सहारा नहीं बनेंगे, बड़ा होने के बाद वो माँ बाप का सहारा नहीं बनेंगे। अगर इस तरह की मतलब सबको पहले ही पता चल जाए कि भाई उनको पालेंगे पोसेंगे, 21 22 23 साल का कर देंगे, पाल पोस के बड़ा करेंगे, कल को वो अपनी अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे और माँ बाप के जीवन में क्या चल रहा है इन सब चीजों से उनका कोई वास्ता ही नहीं होगा। अगर ऐसा पहले ही पता चल जाए तो कोई माँ बाप पैदा ही ना करे बच्चों को। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि अलग अलग रहते हो, दूर दूर रहते हो, चलो भाई अपनी ही दुनिया में मगन हो गए तो अलग बात है, बट माँ बाप को जिस उम्र में बच्चों के सहारे की जरूरत होती है, अगर तो पॉसिबल होता है तो माँ बाप की जिम्मेवारियां उठानी ही चाहिए, माँ बाप के लिए करना ही चाहिए। तो भाई बड़ा अजीब सा लग रहा था आज, वो खुद ही कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाती है भाई, कभी कभी हार जाता है इंसान। तो वो शारीरिक रूप से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको, मन से तो बहुत स्ट्रांग है वो, फिर भी कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं पर मैं खाना बनाऊंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे वो कह रही थी सुकून नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें याद आकर के दुख तो होता ही है कि बच्चे हैं पर पास में कोई भी नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दुख तो देती है माँ बाप को कि हमारे पास नहीं है और हमारी मतलब हेल्प करने के लिए नहीं है, जिस टाइम अब बच्चों की जरूरत है तो वो हमारे साथ नहीं है। आप इतनी स्ट्रांग हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, आप हेल्प पर रख लीजिए, और बाकी तो आप है ही मजबूत, जुटे रहिए। आपकी व्लॉगिंग हो रही है, हम सबके साथ आपका मन लगा हुआ है, काम वाम होते रहेंगे, काम की टेंशन मत लीजिए, रख लीजिए काम वाली। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, किचन का भी नहीं हो पा रहा, तो आप रख लीजिए काम वाली। क्या करना, कहाँ लेके जाना है पैसा, किसके लिए बचाना है, सब अपना अपना लगे हुए हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप अपना मस्त रहिए, मजे से रहिए, मत टेंशन लीजिए, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, मगन है, तो आप भी खुश रहिए। तो भाई कैसा लगा अप्सरा मॉम पर मेरा ये रिएक्शन? अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर जरूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अप्सरा मॉम बी अ स्ट्रॉन्ग मॉम, आप ऐसे ही पहले की तरह ही खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो करते हैं आज का ये ब्लॉग समाप्त, मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।